जय माता की दोस्तों, आप सभी को होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए करती हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं, उनके अच्छा भविष्य बना रहे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करे। इसलिए सभी माताएं अपने बच्चों के लिए होली अष्टमी माता का पूजन करती हैं, उज्जवल करती हैं और अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इसमें होली अष्टमी माता का व्रत रखा जाता है और 2 कलश भरे जाते हैं, बायना निकाला जाता है और यह करवा होली अष्टमी के दिन किया जाता है। तो आइए बताते हैं हम आपको कैसे करना है आपको होली अष्टमी की पूजा। तो जिन माँओं के पुत्र हैं, ये व्रत आजकल महिलाएं अपनी बेटियों के लिए भी करती हैं, क्योंकि बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं होता, बच्चे तो माँ के लिए बच्चे ही होते हैं। तो यहाँ पर घर पर हम सुबह को स्नान कर लेंगे, एक स्वास्तिक बना लेंगे, स्वास्तिक के ऊपर हम चौकी सजा लेंगे और हम इस पूजा को आरंभ करेंगे। तो यहाँ पर हमने होली अष्टमी माता की पूजा को फोटो को स्थापित कर लिया है और फिर उसके बाद हम यहाँ पर कलश भरेंगे, क्योंकि होली अष्टमी के दिन 2 कलश भरे जाते हैं। किसी के यहाँ पर पानी से जल से भरा जाता है कलश, किसी के यहाँ पे अनाज से भरा जाता है, किसी के यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स, किसी के यहाँ पे खाने से भरा जाता है। अलग अलग शहरों में अलग अलग लोगों की अलग अलग परिवारों में और सभी के अलग अलग नियम होते हैं। तो जैसे आपके यहाँ पर कलश भरा जाता हो, आप ऐसे ही विधि विधान से कलश को भरिएगा। हमारे यहाँ पर एक कलश अनाज से भरा जाता है, उसमें धान हो, गेहूँ हो या चावल हो, और दूसरा कलश हम यहाँ जल से भर लेंगे। तो जल शुद्ध होना चाहिए। एक कलश हमने अनाज का भर लिया है, हम कलश हमने जल से भर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर अनाज का आसन देंगे चावलों का, और चावलों का आसन देने के बाद हम यहाँ पर कलशों को स्थापित करेंगे। आज के दिन कोई अष्टकमल नहीं बनता है, सिर्फ आसन देकर ही हम यहाँ पर कलश को स्थापित कर देते हैं। तो सावधानी से आपको कलश को स्थापित करना है, क्योंकि शाहू माता पहनाई जाएंगी इस पे। होली अष्टमी का व्रत है तो हमारी शाहू माता जो है ये खानदानी है, ये छोटी बहू को दी जाती है। मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो ये मेरी शाहू माता बहुत बड़ी है, तो मैं इसे बड़े आराम से ही पहनाती हूँ। तो ये एक बहुत ही धार्मिक सी, बहुत ज़्यादा महत्व मानने वाली बात है शाहू माता की पूजा करना। और वो इस पूजा को बड़े विधि विधान से, कोई भी कमी इस पूजा में नहीं रहनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर गेहूं का आसन देकर दिए को प्रज्वलित कर लिया है। इसके बाद हम चौकी को स्वच्छ कर लेंगे और इसके बाद हम होली अष्टमी माता की पूजा आरंभ करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले तिलक लगाएंगे। तो यहाँ हम रोली से, कुमकुम से, जितने भी इस चित्र में फोटो में भगवान जी हैं, गणेश जी हैं, सभी को हम टीका अर्पित कर देंगे और होली माता को भी हम टीका अर्पित करेंगे। सभी चंद्र को, सूर्य को, इसमें सभी की तस्वीरें दी गई हैं। दिए को और जो हमने होली अष्टमी भरी है, होली के जो हमने कलश भरे हैं, उन पर भी हम रोली, कुमकुम, चंदन लगाकर यहाँ पर हम अपने पूजा आरंभ करेंगे। इसके बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। आप चाहे तो चुनरी भी अर्पित कर देते। और इसके बाद यहाँ पर हमने पताशे ले लिए हैं। होली अष्टमी की पूजा में पतासों का अधिक महत्व होता है। बायना निकाला जाता है और उज्जवल होते हैं, पकवान बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने पंचमे वाले लिए, पताशे ले लिए हैं, पूरी ले ली हैं, और जो मैं बायना निकालने वाली हूँ वो बायना भी मैं निकाल कर चौकी पर ही रख लूँगी। जो आप बायना निकालते हैं, सासू माँ के लिए बायना निकाला जाता है और वो उस बायने को भी निकाल कर हम यहीं पर चौकी पर स्थापित कर लेंगे। और जो भी पुष्प हमारे पास है सभी को हम पुष्प अर्पित कर देंगे। तो पुष्प अर्पित हमने कर दिए हैं और जो भी भोग प्रसाद था हमने भोग प्रसाद लगा दिया है। और इसके बाद जो भी ऋतुफल आपके पास है आप वो ऋतुफल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद लेंगे हम चढ़ाएंगे बायना। बायने में आपने साड़ी या सूट, जो भी बायने में आपने निकाला है, आप उसे ले लीजिए और उस पर दक्षिणा रख के
आपको बायना निकालना है। शाम को जब हम तारे को अर्घ देंगे, तारे को जल देंगे, तो तारे को अर्घ देने के बाद ही हम अपनी सासू माँ के पैर छूकर ये बायना सासू माँ को देंगे। आप किसी भी बड़े आदमी जैसे सास है, नंद है, फूफस है, जेठानी है, इनको भी ये बायना दे सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर कहानी सुनेंगे। होई अष्टमी माता की कहानी सुनी जाती है। गेहूं के दाने और एक लोटा जल ले कहानी सुनेंगे। और शाम को बहुत उज्जवल होते हैं। सभी माताएं अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए उज्जवल करती हैं और खाना बनाती हैं, और तारे को देखकर ही सासू माँ को बायना देने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं। और होई अष्टमी माता से अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं कि हमेशा उनके बच्चे स्वस्थ रहें और कामयाब हो, और जिनको पुत्र नहीं है उनको पुत्र की प्राप्ति हो। इस तरह से गणेश जी की कहानी सुनते हैं, होली अष्टमी की कहानी सुनी जाती है, और बाद में जो गेहूँ है, दूबा है, उन्हें अपने पल्लू में बांध लिया जाता है। और शाम को जब हम तारे को देखकर अपना व्रत खोलते हैं, सबसे पहले तारे की पूजा की जाती है। 5 बार हम यहाँ पर वार देते हैं, और उसके बाद ही तारे की पूजा करने के बाद सासू माँ के पैर छूते हैं। पैर छूने के बाद उनको बायना दिया जाता है, और उसके बाद ही हमारी यह पूजा संपूर्ण होती है। तो इस तरह से आप होई अष्टमी माता की आरती कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, और हाथ जोड़कर रही हुई कमियों के लिए होई अष्टमी माता से प्रार्थना करें, और हमेशा वे आपके बच्चों की लंबी आयु के लिए अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो आपको ये होई अष्टमी की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा।